तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विनिषेचन और आवृत्त बीज में भ्रूण का विकास। तो चलो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सभी अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं। वीडियो में तो आज हम लोग देखेंगे आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं उनमें भ्रूणपोष का विकास का वर्णन करेंगे, और जो द्विनिषेचन है उसको आज हम लोग समझेंगे। तो इस एक ही वीडियो में हम 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे अपना। इससे पहले वीडियो में मैंने आप सभी को बीजांड की संरचना को समझा दिया है, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो आज जो हम लोग लेक्चर देखेंगे वो बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इसको समझते हैं। तो भ्रूणपोष को देखने से पहले इसकी ये कहाँ पाया जाता है उसे समझना पड़ेगा। तो ये बीजांड में पाया जाता है। जो ये पुष्प के अंदर जो बीजांड होता है उसमें हमारा भ्रूणपोष होता है। तो भ्रूणपोष जो हमारा होता है वो उसकी संरचना को अगर देखें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। इसमें पहला हमारा प्रतिमुख कोशिका पाया जाता है, बीच में हमारा जो हमारा ध्रुवीय नाभिक होता है वो पाया जाता है। इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, और जो नीचे सबसे नीचे में 3 कोशिका पाई जाती है, जिसमें से एक में सबसे ऊपर जो कोशिका होती है उसमें अंड कोशिका कहते हैं, और जो बाकी 2 कोशिका है उसे सहायक कोशिका कहा जाता है। ठीक है। और जो इसमें बीच में जो पाया जाता है केंद्रकीय कोशिका, ये जो है वो केंद्रकीय कोशिका कहलाती है। ओके। तो इसमें टोटल मिला के अगर हम बात करें तो इसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिका पाई जाती है। ओके। तो अब अगर इसे आप लोग एक बार बना के अपनी कॉपी में देख लेंगे तभी आप लोग को समझ आएगा। तो अब क्या होता है, तो हमारे अब वर्तिकाग्र में परागकण आके बैठ जाता है, और हमें पता है कि परागकण में 2 प्रकार की हमारी केंद्रक होती है, एक जनन केंद्रक और दूसरा वर्धि केंद्रक। तो जब ये वर्तिकाग्र से आगे बढ़ते हैं परागकण, तो जब ये आगे बढ़ते रहते हैं तो इसमें सबसे पहले इधर नीचे आता है हमारा वर्धि केंद्रक, और जो जनन केंद्रक होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक नर युग्मक फर्स्ट और दूसरा नर युग्मक सेकेंड। ओके। तो ये पूरा नहीं आता, सिर्फ इसमें का जो केंद्रक होता है ना वो आगे बढ़ता है यहाँ आके। तो जो जनन केंद्रक है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक नर युग्मक फर्स्ट और दूसरा नर युग्मक सेकेंड। और वर्धि केंद्रक वैसा का वैसा ही रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। और जैसे ही ये आगे आते हैं, ये कुछ भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर के साथ आगे आते हैं, इस तरह से, और ये आगे आके बीजांड द्वार की सहायता से जो हमारा नर युग्मक फर्स्ट होता है वो इधर से समझते हैं हम लोग, इसको छोड़ दो, यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं। अब हमारा इस बीजांड के अंदर तो हमारी यही वाली संरचना है, भ्रूणपोष ही है। तो अब आगे की संरचना को हम लोग यहाँ से समझेंगे, क्योंकि आगे की क्रिया यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अब हमारा जो दोनों नर युग्मक हैं, एक नर युग्मक फर्स्ट, नर युग्मक सेकेंड, ये सहायक कोशिका को चीरते हुए फाड़ते हुए इधर ऐसे आ जाता है। ये संरचना ये ऐसे आई है। तो हम लोग यही से समझते हैं, ये जो हमारा सहायक कोशिका है उसको बड़े स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो ऐसे इसको फाड़ते हुए अंदर आ जाएंगी दोनों ये नर युग्मक। और इसमें से जो एक नर युग्मक होता है वो एक नर युग्मक सीधे इस केंद्रकीय कोशिका के साथ जुड़ेगा, और जो एक हमारा नर युग्मक होता है वो इस अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो जो ये अंड कोशिका होती है उसके साथ एक नर युग्मक, और जो द्विक कोशिका, इसे हम लोग द्विक कोशिका भी कहते हैं, तो इस द्विक कोशिका के साथ दूसरा हमारा नर युग्मक जुड़ जाता है। तो जब अंड युग्मक के साथ एक नर युग्मक जुड़ता है तो ये युग्मनज का निर्माण करता है, जिससे हमारा भ्रूण बनता है, और भ्रूण से ही हमारे बीज का निर्माण होता है। तो इसे ही हम लोग सत्य निषेचन कहते हैं। ठीक है। और जो सेकेंड हमारा होता है द्विक केंद्रक की, उसके साथ जो नर युग्मक जुड़ता है, तो चूंकि हमारे 2 केंद्रक है तो ये 2n होगा, और जो हमारा नर युग्मक है ये n है। तो ये जब बनता है तो 3n बनता है इसमें, और इसमें n के साथ जुड़कर 2n बनता है। ये तो आप लोग को समझ आ रहा ही होगा। तो इसे हम लोग त्रिक संलयन कहते हैं, क्योंकि इसमें 3n बन रहा है। ओके। तो ये क्या कार्य करता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, भ्रूणपोष।
और युग्मनज भ्रूण बनाते हैं, उसके बाद ये बीज का निर्माण कर देता है। तो इसे ही जो ये दोनों क्रिया हो रही है ना, जो भ्रूणपोष में 2 बार निषेचन हो रहा है, इसे ही हम द्विक निषेचन कहते हैं। तो आइए अब हम लोग द्विक निषेचन की परिभाषा को देखते हैं। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो इसकी परिभाषा को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस द्विक निषेचन की परिभाषा को। तो कुछ इस प्रकार है। जब एक ही भ्रूणपोष में 2 नर युग्मक, जब एक ही भ्रूणपोष में हमारा जो 2 नर युग्मक है वो यहाँ जाके अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर 2 बार निषेचन करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विक निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ, ठीक है, जिसमें जो हमारा एक नर युग्मक है वो हमारे अंड कोशिका के साथ मिलता है, और जो हमारा दूसरा नर युग्मक है ना, वो जो दूसरा नर युग्मक है वो द्विक केंद्रक के साथ, यानी कि जो ये केंद्रक है उसके साथ मिल जाता है। तो जब अंड कोशिका के साथ मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, हमारा युग्मनज का निर्माण करेगा, और जब ये द्विक केंद्रक के साथ मिलेगा तो हमारा भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ओके, तो आप लोग को आशा है ये इस वीडियो में आपको जो आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष का विकास है, ये स्ट्रक्चर आप लोग को समझ आ गया होगा, और जो द्विक निषेचन क्या है इसकी परिभाषा वो आप लोग को समझ आ गई होगी। तो इसके आगे के वीडियो में हम लोग और बाकी बचे हुए संरचना का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ अगले टॉपिक पे। थैंक यू।